नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सोलन की सियासत इस वक्त उबाल पर है। नगर निगम चुनाव ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। लेकिन याद रखिए कि ये महज नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बन चुका है। और इस सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है संजय शांडिल पर। संजय को 2027 के लिए कांग्रेस की टिकट तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी नगर निगम से होकर गुजरेगा। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या संजय इस इम्तिहान में पास होंगे या फिर सियासत की राह उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? चलिए विस्तार से सोलन की सियासत पर चर्चा करते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि कर्नल धनीराम शांडिल अब शायद अगला विधानसभा चुनाव ना लड़े। दशकों तक सोलन की राजनीति पर पकड़ बनाए रखने वाले शांडिल अब उस मुकाम पर है जहां विरासत सौंपने की बातें खुलकर होने लगी है। और इस विरासत के सबसे बड़े दावेदार हैं उनके बेटे संजय शांडिल। ऐसे में नगर निगम चुनाव उनके लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य की बुनियाद है। संजय पहले से ही फील्ड में डटे हुए हैं और अब नगर निगम चुनाव उनके लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट साबित होगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की टिकट लिस्ट ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन चेहरों ने कभी पार्टी से बगावत की थी, आज वही फिर से टिकट लेकर मैदान में हैं। वार्ड 11 की बात करें तो अभय शर्मा की माता और पूनम ग्रोवर को टिकट देना सियासी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या कांग्रेस मजबूरी में पुराने बागियों को गले लगा रही है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? ये अहम सवाल है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या कांग्रेस इतनी जल्दी अपनी वो फजीहत भूल गई जब भाजपा ने अपनी चाल चलते हुए बागी गुट को हवा दी और कांग्रेस के हाथ से डिप्टी मेयर की कुर्सी फिसल गई। हेमा शर्मा और पूनम ग्रोवर को मैदान में उतारना कांग्रेस की रणनीतिक थकावट भी हो सकती है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी। एक तरफ माहिर इस फैसले को बागियों के आगे पार्टी का सरेंडर मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाणक्य बुद्धि वाले इसे चुनाव जीतने का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब जिस अनुशासन की दुहाई देकर शांडिल जी ने अपना कीमती वोट डाला था, क्या उस अनुशासन की धज्जियां उड़ाने वालों को टिकट का इनाम देना संजय शांडिल के रणनीति का हिस्सा माना जाएगा? वैसे राजनीति में कहा जाता है, ना कोई स्थायी दोस्त ना कोई स्थायी दुश्मन, और सोलन में यही लाइन इस वक्त पूरी तरह सच होती दिख रही है। जिन लोगों पर कभी उंगलियां उठी थी, आज वही पार्टी की पहली पसंद बन गए हैं। और दिलचस्प ये कि संजय शांडिल खुद इन चेहरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या ये सियासी परिपक्वता है या फिर मजबूरी? अब जरा 2027 के गणित को समझिए। सोलन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहां कर्नल धनीराम शांडिल का लंबे समय तक दबदबा रहा है। सोलन में कांग्रेस के पास फिलहाल शांडिल का कोई तोड़ भी नहीं है, लेकिन वक्त बदल रहा है और सियासत में भी पीढ़ी परिवर्तन की आहट साफ सुनाई दे रही है। संजय शांडिल के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर नगर निगम में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो उनका दावा मजबूत होगा, लेकिन अगर नतीजे उल्टे आते हैं तो विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। ये चुनाव संजय शांडिल की राजनीतिक परीक्षा है क्योंकि ये चुनाव उनके लिए सिर्फ संगठन को संभालने या चेहरों को जिताने की चुनौती नहीं बल्कि अपनी स्वीकार्यता साबित करने का मौका भी है। सवाल यह है कि क्या संजय सिर्फ विरासत के वारिस हैं या फिर जमीनी नेता बनकर उभरने की क्षमता भी रखते हैं? नगर निगम के इस चुनाव में हर वोट, हर उम्मीदवार और हर नतीजा सीधे सीधे संजय की रणनीति का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अगर बागियों को साथ लेकर चलने की उनकी रणनीति सफल होती है तो वो एक कुशल मैनेजर के तौर पर उभरेंगे, लेकिन अगर यही दांव उल्टा पड़ गया तो यही फैसले उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित होंगे। ऐसे में संजय के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ पार्टी के भीतर संतुलन बनाना और दूसरी तरफ जनता के बीच भरोसा कायम करना। और यही तय होगा कि 2027 में वो सिर्फ दावेदार होंगे या फिर मजबूत दावेदारी पेश करने वाले नेता। वैसे एक और पहलू देखा जाए तो एक तरफ भाजपा में टिकट वितरण के बाद अंदरूनी असंतोष और बगावत की खबरें सामने आई हैं, वहीं कांग्रेस में
अब तक वैसी खुली बगावत देखने को नहीं मिली है। ये बात संजय शांडिल के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी मानी जा रही है, क्योंकि जिन चेहरों को टिकट नहीं मिला वहां भी खुलकर विरोध नहीं दिखा, कम से कम अभी तक। अगर ये संतुलन चुनाव तक बना रहता है तो ये संजय की रणनीतिक जीत मानी जाएगी। कुल मिलाकर सोलन का ये चुनाव सेमीफाइनल जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये चुनाव तय करेगा कि क्या विरासत मजबूती से आगे बढ़ेगी या फिर सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है। अब फैसला सोलन की जनता के हाथों में है, क्योंकि इस बार वोट सिर्फ पार्षद नहीं चुनेगा, बल्कि 2027 की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।